देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। देखिए पढ़िए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। मतलब हमें एक डिस्टेंस दे रखी है। अब देखो एक नया क्वेश्चन आ गया एक तरीके का, है ना। हमें डिस्टेंस गिवन है, जो अभी तक हम कैलकुलेट करके आ रहे थे 10 यूनिट, यानी डिस्टेंस 10 आ रही है। किसकी 10 आ रही है? इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, P और Q के बीच की डिस्टेंस हमारी 10 है। और यहाँ पे एक वेरिएबल देखो y निकालना है, कैलकुलेट करना है हमें y। तो बड़े आराम से कर लेंगे, आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अंडर रूट में x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। यही तो होता है फॉर्मूला। अब हमें दो पॉइंट दिए हैं। पॉइंट P क्या दिया है हमें? पॉइंट P दे रखा है बेटा 2, -3। और पॉइंट Q क्या दिया है? पॉइंट Q दिया है बेटा 10, y। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है ना। यही दे रखे होते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है ऑलरेडी। क्या दे रखी है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रख दो। भाई हमें डिस्टेंस दे रखी है 10 बराबर, ठीक है, बराबर ये दे रखा है। अब इसका मान लगा दो सब में। देखो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, -3 माइनस y का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये लगा दो ब्रैकेट। अब देखो, अब एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो हमारा एक काम होगा कि इससे ना स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो एक काम करो, दो साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में समझो तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? देखो 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस, ठीक है, प्लस देखो इधर अगर माइनस माइनस है, माइनस अगर हम बाहर निकाल लें इसमें से, वो भी प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो हो जाएगा y+3 या 3+y, कुछ भी लिख दो, 3+y का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस के हो जाएंगी दोनों वैल्यू, और ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर खोल दीजिए फॉर्मूले के अनुसार। 64 प्लस a स्क्वायर मतलब कि हो गया हमारा 9, प्लस b स्क्वायर मतलब हो गया हमारा y स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर कितना हो गया हमारा? y स्क्वायर हो गया, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 दूनी 6 y, ये क्या चल रहा है? बराबर 100 चल रहा है, 100 चल रहा है। अब देखो, अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है y की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे? हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास क्या होगा? देखो पहले तो इनको जोड़ो और इसको माइनस करो, ठीक है। इनको जोड़ के माइनस करते हैं। 64 और 9 कितने हो गए? एक दे दो इसको, 73 हो जाएंगे। 73 कितने हो जाएंगे? 73। 100 माइनस इक्वल 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। 73 इधर ले आओ तो 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो ये कितने बचे अब यहाँ पे बताओ भाई? 70 में से सीधे सीधे 100 में से 70 गए, 30 बचे, 30 में से और हमारे 3 घटा दो तो कितने बचे? 27, 27 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 27 बचेंगे। तो 27 लिख दो। देखो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस, सॉरी, बराबर 27, या प्लस माइनस 27 आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस के 27 हो जाएगा ना, हाँ।
बराबर 27, ये बच रहा है हमारे पास। वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। अब देखो ये क्या हो गया, एक हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके फैक्टर करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इधर ले आओ इसको -27 बराबर 0। तो 9 3 27 होते हैं और 9 में से 3 गए तो 6 होते हैं। वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y, 9 3 27 और 9 में से 3 गए 6 बचे, -27 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करो, y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन है तो y प्लस 9 एक बार आ गया और एक बार y -3 आ गया, बराबर बचा 0। अब एक बार 9 को 0 के बराबर रख दो, एक बार y को 0 के बराबर रख दो, तो ये y बराबर आ जाएगा बेटा 9 माइनस का 9। जब इसको 0 के बराबर रखोगे, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर मिल जाएगा 3। तो यानी y के दो मान आ गए, एक तो -9 आ गया और दूसरा आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें भैया, ऑब्जेक्टिव तो देखो ये कोऑर्डिनेट के रूप में दे रखे हैं जो कि गलत है, मतलब ये क्या दे रखे हैं यार, ये गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो है ना। एक काम करते हैं, इसको हम छिपा ही देते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, हम छिपा देते हैं, इसको छिपा देते हैं और हमारे कोऑर्डिनेट मतलब जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, इनको समझ लो, ये नोट डाउन कर लो। ये देखो y के दो वैल्यू आएंगे, y के क्या आएंगे, हमारे दो मान आएंगे कुछ इस तरीके के, y की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो y की वैल्यू -9 एंड y की वैल्यू बराबर 3, दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो या तो -3 होगा या फिर y 2 होगा, सॉरी -9 होगा या फिर 3 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन, y बराबर यहाँ पे क्या 3, ओहो चलो 3, तो इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आंसर। ठीक है, ये सब आपने सीख ही लिया है कैसे कोऑर्डिनेट, मतलब हमने चैप्टर 4 में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये सारी चीजें सीखी थी, कैसे हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, सबको पता था। तो यहाँ पे देखो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें पिछले चैप्टर से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखो चैप्टर सिक्वेंसली इसीलिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई नहीं गई और पहले ये दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर पहले भी आपने 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है, 10th में भी पढ़े हैं चैप्टर 4 में। अब फिर से एक थोड़ा सा बस हमें दे दिया गया। अब जैसा कहते हैं ना a² - b² का फॉर्मूला होता है, a - b a + b, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर यही हमें क्या दे, अगर वैल्यू दे दे कुछ इस तरीके से, देते कि x² - 1 बराबर 0, तो x के दो मान हो जाएंगे क्या, एक तो +1 और एक -1, दो वैल्यू हो जाएंगी x की। कैसे भाई, x + 1 बराबर x - 1 बराबर 0, इसको ये लिख सकते हैं, इसको बराबर 0 रखेंगे तो -1 मिलेगा, इसको बराबर 0 रखेंगे तो +1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू मिल जाती थी। समझ में आ गई बात, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में सिमिलर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि प्रैक्टिस बनी रहे और एक्सरसाइज होती रहे, दिमाग की और किताब की दोनों की, है ना भाई। समझ में आ रही ना बात। चलो देखो चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी ये इसका 17वां सवाल चल रहा है। अब एक इसमें था ये क्वेश्चन कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु दिया था, है ना, और एक है मतलब वाई एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु हो। तो दोनों ही ऐसे बिंदु निकलते कि वाई एक्सिस पे एक सवाल हमने किया था जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु था जिसकी इक्वली डिस्टेंस थी दो बिंदुओं से। ठीक है ना भाई।